મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 8 હસના મના હે જેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। જેથી મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સાથે પોતાનો વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળ મિત્રો, વિષય હિન્દીમાં પાઠ છે 8 હસના મના હે। તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 વિકલ્પો। પહેલામાં આવશે ડી, બીજામાં બી, ત્રીજામાં ડી ને ચોથામાં ए। प्रश्न 2 एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला में आवश्य जवाब लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक करोड़पति न बन जाए। बीजा में आवश्य जवाब रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग सोचते हैं अगले साल और किराया बढ़ जाएगा। तीजा में आवश्य जवाब कल्पेश ने बताया कि घास गाय खा रही है और बाद में चली गई। चौथा में आवश्य लड़के ने अपने दादाजी को भूत, पिताजी को वर्तमान और स्वयं को अपना भविष्य बताया। पांचवा में आवश्य ग्राहक ने दुकानदार को सलाह दी कि दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम करे। प्रश्न 3 आपकी पसंद के चुटकुले लिखिए। पहला चुटकुले है लड़की, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़का, मुझे तो पहले ही लगता था कि तुम पुतनी हो। बीजो है टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो जीवन सफल होता है। छात्र, रह दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर ससुर होते। प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला आवश्य एक साहेब मोटर में बैठा और ड्राइवर ने कह્યું जरा झड़पથી चल नहीं तो मारू चित्रहार जतो रहेशे। ड्राइवर बोल्यो जो हूँ વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા चित्र पर हार चढ़ी जाए। बीजाમાં જવાબ આવશે શિક્ષક મોહનને કહે છે કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે। મોહને કંઈ ઉત્તર ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખ્યો। મોહન બેન્ચ પર ઊભો રહીને કહે છે સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી। प्रश्न 5 राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला में आवश्य रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गया और बोला तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, कहिए अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या। बीजामा ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। प्रकल्प कार्य अखबार, पत्रिकाओं आदि में से कार्टून चित्र कटाकर लिखिए। અહીંયા 4 चित्र જે કાર્ટૂન છે જે કાપીને અહીંયા લગાડવામાં આવેલ છે। તો આ સાથે આપણું 8મો પાઠ હસના મના હે તે પૂરો થાય છે અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ કરે જરૂરથી જણાવજો। તો આવજો બાળ દોસ્તો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।